एक दिन सभी गोप ग्वाल गए यमुना जी के पास और जाके सब गौएं चराने लगे। तो बकासुर आ गया। कंस किसी ना किसी को कन्हैया को मारने के लिए भेजता ही रहता था। बकासुर आया तो भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। अकासुर आया, उसका उद्धार किया। बगुला के रूप में वो इतना बड़ा था, उसका मुख इतना बड़ा था, तो सभी गोप ग्वाल सोचने लगे कि इसका मुख इतना बड़ा है। उन्होंने सोचा कोई गुफा है, घूमकर आ जाते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, तो हम लोगों को भी संदेह हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ब्रह्म है, इनकी परीक्षा ली जाए। सभी गोप ग्वाल अपना भोजन बनाकर लाए थे। सभी एक साथ बैठ के कलेऊ करने लगे, भोजन करने लगे, गाय चरने लगी। तो भगवान का सभी लोग भगवान को भी खिला रहे हैं और भगवान भी सबके एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। मधुमंगल थोड़ा गरीब घर का था, तो भगवान ने देखा कि मधुमंगल ने अपना भोजन नहीं खोला है। भगवान ने कहा, मधुमंगल तू क्या लाया है? बोला, मैं कुछ नहीं लाया। वो खाली कड़ी थी, वो भी 2-4 दिन की बनी हुई बासी कड़ी थी। तो उन्होंने ये सोचकर नहीं खोला कि मेरो लाला, मेरो कन्हैया बासी कड़ी खावेगो, याते बढ़िया है, या खवा में ही ना, खोले ही ना। कन्हैया ने जबरदस्ती से वो जो कड़ी का मटका था वो ले लिया, छीना। तो मधुमंगल ने उसको पूरा पी लिया। सोचा इसको मैं ही पी लेता हूं, और पूरी कड़ी अपने मुंह में भर ली। पूरी कड़ी अपने मुंह में भरी तो कन्हैया ने जैसे ही उनके मुंह पे ऐसे करके मारा तो सारी कड़ी कन्हैया के मुंह पर आ गई और भगवान ने उसी कड़ी को खा लिया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसा ब्रह्म है, ये झूठी कड़ी खा रहा है। भगवान कोई ऐसा होता है कि झूठा खाता है ग्वाल वालों का? हम नहीं मान सकते कि ये भगवान है। इनकी परीक्षा ली जाएगी। अब तो अगासुर जो बगला के रूप में आया था, सब गोप ग्वाल भोजन करने के बाद उसके मुख में घुसे तो वापस ही नहीं निकले। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी सभी गोप ग्वालों को चुराकर ले गए, ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया सोचने लगे कि ब्रह्मा जी की इतनी ऊंची पदवी है, इतनी ऊंची पदवी पे बैठ के इन्होंने ऐसी गलती करी है, ये तो अच्छा नहीं। कन्हैया ने सोचा कि मैं अपने ब्रिजवासियों को तो दुख नहीं दे सकता, अपने सखाओं को तो दुख नहीं दे सकता। कन्हैया ने सारे गोप ग्वाल कन्हैया खुद बन गए, और जितने ग्वाल थे कन्हैया ने सबका रूप धारण कर लिया और वैसे ही लीला करते रहे जैसे ब्रिजवासी आते जाते थे। अब सोचिए कि भगवान ने सारे ब्रिजवासियों को सुख दिया, सबके घर में वैसे ही रहते थे जैसे सब सखा आदि रहते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष हो गया है, अब तो 1 वर्ष के बाद तो पता चल ही जाएगा, जाके देखते हैं, पता करते हैं क्या हो रहा है। अब तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो सारे गोप ग्वाल वैसे ही हैं, सारी गौएं हैं, सब है। ब्रह्मा जी का जितना आश्चर्य था, जितना ब्रह्म था, टूट गया, चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी चरणों में गिर के रोने लगे
लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, स्तुति करने लगे कि हे हरि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध बन गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुम अपराध के लायक, क्षमा करने के लायक नहीं। अरे तुम्हें मैंने पूरी सृष्टि चलाने का आधार दिया था, पूरी सृष्टि चलाने का मैंने तुम्हें दायित्व दिया था और तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुमसे ऐसी गलती हो कैसे गई? ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ज्यादा देर रुकेंगे, आज भी हमारे वृंदावन में ब्रह्म कुंड है। ब्रह्मा जी रोने लगे और रोते रोते वो कुंड भर गया कि भगवान को मैं कैसे मनाऊं। भगवान नहीं मान रहे। भगवान ने सोचा इंद्र तो छोटा मोटा अधिकारी है, चलो गलती कर सकता है, लेकिन तुम इतनी बड़ी पदवी पे बैठने के बाद तुमसे अपराध कैसे बन गया? ये तुमने ठीक नहीं। जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की 4 परिक्रमा होती हैं, आज ब्रह्मा जी ने 4 परिक्रमा दी नहीं, 3 परिक्रमा लगाकर ब्रह्मा जी भागने लगे। सोचा कहीं आज भगवान का प्रकोप हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए। ब्रह्मा जी को बहुत भय हो गया कि हमसे तो बहुत बड़ी अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गलती करी है तो गलती का प्रायश्चित करा ब्रह्मा जी ने, और लेकिन तो भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतनी बड़ी ऊंचाई पर बैठने के बाद, इतनी बड़ी पदवी पे बैठने के बाद आपने अपराध किया है, वह क्षमा नहीं हो सकता। भगवान सभी गोप ग्वालों को लेकर चले गए